हम अपनी जान के दुश्मन को ही अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को ही अपनी जान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार पर सुराग है, जो ये दीवार पर सुराग है, ये पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका की साजिश है और हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वहां यहाँ उपस्थित सभी अध्यापकगण, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं प्रसून मिश्रा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आपके समक्ष कुछ विचार साझा करने चाहता हूँ। सरहद पर फौजियों की आवाज गूंजती है और सीने पर गोलियां खाते हुए लहूलुहान देशभक्त भूमि पर पड़ते हैं, परंतु कोई नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। बस दिख रहा है तो अलौकिक तेज, और उस तेज में एक अटल विश्वास कि एक दिन हमारा भारत अवश्य स्वतंत्र होगा। और 15 अगस्त 1947 को यह विश्वास प्रतिफलित भी हुआ, क्योंकि यह देश महापुरुषों का है, यह देश साधकों संतों का, यह देश वीर बलवानों का, यह देश वीर बलवानों का। गुणीजनों और महापुरुषों की उपस्थिति में हमारे देश की स्वतंत्रता तब तक अधूरी रहती जब तक यहाँ का संविधान न रचा जाए। अतः राष्ट्र निर्माताओं के अधीनता में 26 जनवरी 1950 को भारत का अद्वितीय संविधान लागू किया गया। संविधान तो लागू हो गया, परंतु यह बात मन में अभी भी रखनी शेष थी कि भारत की गौरव गाथा को बार बार दोहराना है। प्यारा भारत देश हमारा, हम सब हिंदुस्तानी हैं। प्यारा भारत देश हमारा, हम सब हिंदुस्तानी हैं। अभी भी भारत के समक्ष ऐसी विषम परिस्थितियां हैं जो मानव की स्वप्नों को खंडित कर देती हैं, और तभी मन में यही भाव जागृत होता है कि सोचा था अपने देश को खुशियों से सजाएंगे। सोचा था अपने देश को खुशियों से सजाएंगे, समता और सद्गुणों से भारत में बहारें लाएंगे। पर हाय ये आजादी के बाद क्या हो गया, कलाम के सपनों का भारत ना जाने कहां खो गया। कलाम के सपनों का भारत ना जाने कहां खो गया। और इस खोते हुए भारत का मात्र एक कारण है कि अनीति अत्याचार बढ़ रहा है। युग का अर्जुन मौन है, अपमानित द्रौपदी पक्ष में बोलने वाला कौन है। युग के अर्जुन गांडीव उठा ले, गीता का फरमान है। अब गुणों के समक्ष झुकेंगे नहीं, हमें करना राष्ट्र सम्मान है, हमें करना राष्ट्र सम्मान है। गणतंत्र की स्वतंत्रता के लिए अति आवश्यक है कि हम अपनी मौलिक चिंतन, सभ्यता और संस्कृति को तथा वैचारिक स्वतंत्रता को बनाए रखें। लेकिन आज ऐसा लगता है कि मिली राजनैतिक स्वतंत्रता पर विचार परितंत्र है। मिली राजनैतिक स्वतंत्रता पर विचार परितंत्र है। स्वदेशी तंत्रोपेक्षित मिला कहां सम्मान है। और किसी कोने में बैठा रो रहा संविधान है, और किसी कोने में बैठा रो रहा संविधान है। इस रोते हुए संविधान को प्रभावशाली, शक्तिशाली बनाने का अधिकार अगर किसी को है तो वो सिर्फ हमारे देश की जनता को, क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा सचित्र और सुयोग्य नेतृत्व का चयन करके हम अपने संविधान को और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकतांत्रिक चुनाव आयोग द्वारा चुनाव को बिल्कुल बजाया जा चुका है। और ऐसे में हमें ये प्रण लेना चाहिए, प्राणों में ले संकल्प यही मानवता, प्राणों में ले संकल्प शक्ति मानवता के प्रति चल भक्त। तुम चलो ध्येय के शिखरों पर इंद्रिय सुखों से ले विरक्त। तुम चलो ध्येय के शिखरों पर इंद्रिय सुखों से ले विरक्त। यदि हम ऐसा करने में सक्षम हो पाएंगे, उस दिन हमारा भारत, हमारे देश का बच्चा बच्चा आर्थिक बदलित आर्थिक सम्मोहन त्याग कर पतितों को गले लगाएगा। और हम यह कहने में पूर्णतः सक्षम हो पाएंगे कि कभी तिरंगे की छाया को शत्रु छू नहीं पाएगा। कभी तिरंगे की छाया को शत्रु छू नहीं पाएगा। धैर्य, साहस और एकता से हर प्रश्न सुलझता जाएगा। धैर्य, साहस और एकता से हर प्रश्न सुलझता जाएगा। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए बस आप सभी से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने देश पर अपना सर्वस्व निछावर करने और
अपने देश पर अपना सर्वस्व निछावर करने और उसे चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्प ले और मन में यह भाव रखें कि जब जब हमने इस देश की कीमत को पहचाना है, जब जब हमने इस देश की कीमत को पहचाना है, तब तब इस देश के बच्चा बच्ची बना देश सेनानी है, बना देश सेनानी है। जात पात भाषा और देश का बीज पनपने ना देंगे, जात पात भाषा और देश का बीज पनपने ना देंगे। अब इन आधारों पर हिंदुस्तान को बंटने ना देंगे। एकता के सतरंगों से सजाएंगे संसार को, गणतंत्र उपासक बनकर सच्चे उपहार देंगे राष्ट्र को, गणतंत्र उपासक बनकर सच्चे उपहार देंगे राष्ट्र को। धन्यवाद। जय हिंद।